बीते शुक्रवार को दिल्ली के मुखर्जी नगर में क्षेत्रवासियों और आरडब्ल्यूए ने मनोज भैया आएंगे मुखर्जी नगर बचाएंगे का नारा देते हुए उन्होंने कहा कि यहां सीलिंग को लेकर काफ़ी समस्याएं हैं। इसको लेकर माहौल गरमाया हुआ है। साथ ही बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने लोगों को आश्वासन दिया कि हम आपकी समस्याओं को जड़ से खत्म करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि हम यहां आगे से किसी भी तरह की कोई सीलिंग नहीं होने देंगे। इसके साथ ही मुखर्जी नगर में सीलिंग के विरोध में पीएलए पाहुजा लॉ एकेडमी के लीगल एडवाइजर व एडवोकेट पीयूष पाहुजा ने कहा कि बिना कोर्ट के आदेश के यहां पर एमसीडी द्वारा सीलिंग की गई जो पूरी तरह गलत है। उन्होंने पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी का धन्यवाद करते हुए कहा और आश्वासन दिया कि सीलिंग रोकने के लिए भी किया जाएगा। पीयूष पाहुजा ने कहा उनका खुद का ऑफिस जो एडवोकेट का था उनको भी सील कर दिया गया था, फिर हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने कहा कि मुखर्जी नगर में जज, आईएएस और तमाम उच्च पदों के लिए कोचिंग चलती है। यहाँ से पढ़कर छात्र छात्राएं सफलताएं प्राप्त करते हैं, पर यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों ने ऐसा माहौल बना दिया है जो छात्रों को गुमराह करने का काम कर रहा है, जबकि यहाँ पर पूरा माहौल शांति वाला है। एडवोकेट पीयूष पाहुजा ने बताया कि मुखर्जी नगर शिक्षा का हब है और रहेगा। उन्होंने शासन प्रशासन से अपील की कि यहाँ पर सीलिंग को लेकर जो भी मामला है उसको रोका जाए। पीयूष पाहुजा ने उन संस्थानों की सराहना की जो सीलिंग के विरोधी अभियान में हाईकोर्ट का कोई भी ऑर्डर सीलिंग का नहीं है। हाईकोर्ट जब से बेसमेंट में बच्चे उनका जो नुकसान हुआ उसके बाद से हाईकोर्ट इन सारे संस्थान जो बेसमेंट में चल रहे हैं उनकी सुरक्षा नॉर्म्स को जानने के लिए उन्होंने आदेशित किया है। बेसमेंट सील हो रहे हैं। बेसमेंट के कारण जो बच्चों की जान गई वास्तव में बहुत ही दुखद है। हम तो प्रार्थना करेंगे कि बेसमेंट का भी अब सेफ्टी नॉर्म्स निकाला जाए, क्योंकि ऐसा नहीं कि बेसमेंट नहीं चलता है कहीं। यहाँ भी मेट्रो बेसमेंट में चलती है, तो क्या मेट्रो बंद कर दें? हम अभी जापान होके आए, वहां हम 4-4 फ्लोर नीचे देखे मेट्रो चल रही है। नदी के नीचे पुल है, अंदर सुरंग में है। तो दोष बेसमेंट को देने की जगह बेसमेंट की सेफ्टी नॉर्म्स को देना चाहिए। लेकिन फिर भी बेसमेंट के अलावे जो कोचिंग चल रहे हैं उनमें एक नियम है, किस कोचिंग सेंटर में कितने लोग पढ़ सकते हैं। आप संख्या निर्धारित करो। आप जहां कुछ नियमों का उल्लंघन हो रहा है उसको देखो। कोर्ट ने यही जानकारी मांगी है, लेकिन उसकी जगह कुछ अधिकारियों ने, हमने भी महसूस किया कि उन्होंने अपनी दादागिरी दिखाते हुए इलीगल सीलिंग करी है। हम आज सभी छात्रों की और यहाँ के शिक्षा से जुड़े लोगों की बात सुनी है। हमें शिक्षा जगत के जो कोचिंग जगत है इनकी भी बातों को समझना है। मुखर्जी नगर को एजुकेशन हब बनाए रखना है और उसके साथ जो हमें छात्रों की भी समस्याएं आई हैं, किसी का रेंट के विषय में, किसी को रहने खाने के विषय में, तो ये सारी चीजों में हम जो बेस्ट रास्ता हो सकता है उसको निकाल करके इनको राहत देने को तत्पर हैं। अभी जब तक फायर एनओसी के नॉर्म्स जो पूरा कर रहे हैं या पूरा करने का प्रयास करें, तब तक किसी को कोचिंग नहीं करने देना चाहिए। मैं 1-2 दिन में ये डिसीजन आप सबको सुना दूंगा और मोस्ट प्रोबेबली हम ये कर ही ले। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम सब ये जो लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये सबसे पहले हम छात्रों के लिए इकट्ठे हुए हैं। छात्रों ने ही ये ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि इंस्टीट्यूट बंद हो रहे थे, बिल्डिंग सील हो रही थी, तो हम छात्रों के आग्रह पर यहाँ पर आए। रही बात रेंट की, तो वो हम आरडब्ल्यू के साथ और जो हॉस्टल वालों से बात करेंगे, वो एमिकेबली इसका रिजल्ट निकालेंगे। क्योंकि छात्र दूसरे स्टेट से आए हैं, तो हम समझते हैं कि उनकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। तो पैसे की समस्या है, हर स्टूडेंट को होती है, हमें भी थी। तो हम बच्चों के साथ खड़े हैं, वो हमारे बच्चे हैं। एज ए गार्जियन हम काम करेंगे और कोशिश करेंगे उनको कोई समस्या ना हो। एमसीडी की तरफ से जो सीलिंग हो रही है, जैसे सांसद जी ने कहा, क्या रुकवाया जाएगा, क्या कहेंगे? जैसे सांसद जी ने कहा, बिल्कुल बिल्कुल उस पर हम पहरा देंगे। आगे से कोई सीलिंग नहीं होगी और जितनी भी सीलिंग है उसको हम तुरंत खुलवाएंगे।
एडवोकेट पहुजा लॉ अकेडमी लीगल एडवाइजर। ये आज जैसे आप न्यूज़ चैनल से देख पा रहे हैं, सारे कोर्ट के केसेस से देख पा रहे हैं, एक मुखर्जी नगर बहुत ही बड़ा एक इशू बना हुआ है, क्योंकि ये पूरा एजुकेशन का हब था मुखर्जी नगर, जिससे रिलेटेड इतनी सारी रिट पिटीशंस फाइल हुई पड़ी है और सारे एमसीडी के ऑफिशियल्स हो गए और जितने भी मतलब अधिकारी हो गए, सारे एमसीडी के ऑफिसर जो है मुखर्जी नगर को सील करने के ऊपर, या आए दिन आप सुनते आ रहे हैं न्यूज़ के अंदर सारे ऑफिस सील किए जा रहे हैं एमसीडी बिना किसी कोर्ट के ऑर्डर को। तो ये ऐसा लगता आ रहा है कि पूरे मुखर्जी नगर जो बहुत ही बड़ा एजुकेशन हब है, जहाँ से जजेस, एडवोकेट, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस सारे बनते आ रहे हैं, तो उसे बिल्कुल ही खत्म करना चाह रहे हैं। क्योंकि कुछ कंप्लेंट्स हमारे यहाँ पे ब्लैकमेलर है, एक्सटॉर्शनिस्ट है, वो बिल्कुल मतलब मुखर्जी नगर का पूरा जो है एक बिल्कुल जो हब है उसे हटाया जाए और जो पूरा एक समझो वेल्थ अवस्था चल रही है हमारे यहाँ पे, क्योंकि जैसे जैसे मुखर्जी नगर एक हब बना पड़ा है तो एक नॉर्मल जो अपना व्यवस्था है पूरी अच्छी से बन रही है, तो उसे बिल्कुल खत्म करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए जैसे आज मनोज तिवारी जी हमारे माननीय सांसद जी भी आए थे, तो उसमें यही डिस्कशन हुआ था कि जो जिस तरह से सीलिंग एक्शन इलीगल तरीके से एमसीडी कर रही है अपनी मनमानी तरीके से बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के, तो उसे स्टॉप किया जाए और ये जो मुखर्जी नगर का हब है उसे बचाया जाए। और जो भी मतलब फायर नॉर्म्स, सेफ्टी नॉर्म्स है वो सारे इंस्टीट्यूट फॉलो करने तैयार है, रिस्पेक्ट टू कंडीशन कि जो दिल्ली फायर सर्विसेज वाले अथॉरिटी वाले हैं वो प्रॉपर उन्हें बताए क्या क्या उन्हें फॉलो अप करना है, जिससे कंप्लायंस करके वो करना चाहिए। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो गए या कोई भी मुखर्जी नगर के अंदर पीजी कुछ भी चल रहा है, तो हर कोई फायर नॉर्म्स फॉलो करने के तैयार है, बट रिस्पेक्ट टू कंडीशन कि वो प्रॉपर उन्हें गाइडेंस दी जाए और प्रॉपर उनकी जो फुलफिल जो कर रहे हैं तो उन्हें अलाउ किया जाए बिना किसी दबाव के या बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है। डायरेक्टर द स्टडी, ये मुखर्जी नगर का मेरा तीसरा पुराना इंस्टीट्यूट है और मैं आपको बताऊं कि हम लोग सबसे यहाँ सुरक्षित और बेस्ट बिल्डिंग में रहते हैं, जिसमें द स्टडी है, पीएलए है और कुछ और संस्थाएं हैं, और हम लोगों ने फायर की भी बहुत ज़्यादा सेफ्टी कर रखी है। अब मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि 1980 से निरंतर विकास करके यह इंडिया का सिविल सर्विसेज का सबसे बड़ा हब बना है। इसके बाद अब जुडिशियल सर्विस के लिए भी एक सेंटर के रूप में इमर्ज कर रहा। एसएससी के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स यहाँ हैं। कम से कम मुखर्जी नगर हर साल 5000 स्टूडेंट्स को हर जॉब में, हर गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट करवाता है और 1 लाख एम्प्लॉइज यहाँ से अपनी रोटी पाते हैं। और एक झटके से इसे यह घोषित कर दिया जाना कि अब यह एजुकेशन के लायक नहीं, मुझे लगता है कि इससे बड़ा इनजस्टिस नहीं, कोई भी चीज दूसरी चीज नहीं हो सकती। इसमें कोर्ट ने अभी केवल एक पक्ष का सुना है, अभी दूसरा पक्ष सुनाना उसका बाकी है।